Yasin Compare Lab. Best versus best. Ultimate comparison. तो दोस्तों, ओप्पो ने 20,000 के नीचे ना मार्केट में आग लगा दी है। 2 नए फोन लॉन्च किए हैं, K13 और K14। और भाई टक्कर ऐसी है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। एक तरफ है स्पीड और स्टाइल और दूसरी तरफ है तगड़ी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। सवाल ये है, इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन है? चलिए इस बैटल को शुरू करते हैं और पता लगाते हैं। और रुकिए, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो सुन लीजिए। दोनों का स्टार्टिंग प्राइस बिल्कुल सेम, 17,999 रुपए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सेम प्राइस पर जमीन आसमान का फर्क। कंफ्यूजन बढ़ गया ना? फिक्र मत कीजिए, अगले बस कुछ ही मिनट्स में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी मेहनत की कमाई के लिए कौन सा फोन बेस्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड फील की। यहाँ ना दोनों फोन्स की पर्सनालिटी एकदम अलग है। K15 बिल्कुल स्लिम स्लीक, हाथ में लेते एक प्रीमियम फील देता है, जैसे कोई महंगा फ्लैगशिप फोन हो। वहीं दूसरी तरफ K14 भाई, वो तो एक टैंक है, अ बीस्ट, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है और IP69 रेटिंग के साथ आता है। मतलब पानी में गिरे, धूल में या छोटे मोटे ड्रॉप्स, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चॉइस सिंपल है, एक स्मार्ट स्लीक डिजाइन या एक रगड फोन जो हर सिचुएशन में आपका साथ दे। अब आते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ K13 सीधा सीधा बाजी मार लेता है। इसमें आपको मिलती है एक फुल HD+ AMOLED स्क्रीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कलर्स एकदम जिंदा लगेंगे, ब्लैक्स बिल्कुल डीप होंगे और मूवीज या यूट्यूब देखने का एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट लेवल होगा। K14 में HD+ LCD स्क्रीन है जो ठीक ठाक है, पर K13 के सामने सच कहूं तो बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो अगर आपके लिए कंटेंट देखना प्रायोरिटी है तो K13 यहाँ का अनडिस्प्यूटेड किंग है। अच्छा, अब इन फोन्स के इंजन की बात करते हैं, यानी इनकी परफॉर्मेंस। K13 में है बिल्कुल नया स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिप और उसके साथ सुपर फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज। आसान भाषा में ऐप्स रॉकेट की स्पीड से खुलेंगे और मल्टीटास्किंग बिल्कुल मक्खन जैसी स्मूथ होगी। K14 का Dimensity 6300 प्रोसेसर डेली यूज के लिए ठीक है, लेकिन जब रॉ पावर की बात आती है ना, तो वो K13 से मीलों पीछे रह जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में K13 एक क्लियर पावर हाउस है। और जबरदस्त परफॉर्मेंस का मतलब है ऑसम गेमिंग। तो असली गेमिंग चैंपियन कौन है? देखिए, K13 अपने पावरफुल प्रोसेसर की वजह से BGMI जैसे हेवी गेम्स को भी HDR एक्सट्रीम सेटिंग्स पर आराम से चलाता है। K14 पर भी गेमिंग हो जाती है, पर अहम बात यह है कि इसके जायरोस्कोप में कुछ इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं। और आप जानते हैं, क्लच मोमेंट में जायरो का धोखा देना मतलब गेम ओवर। तो अगर आप एक सीरियस गेमर हैं, तो K13 ही आपका असली गेमिंग साथी है। चलिए अब कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ नजर डालते हैं। दोनों में 50 MP का मेन कैमरा है, ठीक है, लेकिन असली फर्क है फ्रंट कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग में। K13 में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। मतलब आपके सोशल मीडिया के लिए एकदम परफेक्ट। वहीं K14 में सिर्फ 8 MP का सेल्फी कैमरा है और वीडियो भी 1080p तक ही रिकॉर्ड होती है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या बस अच्छी सेल्फीज और वीडियोस पसंद करते हैं, तो K13 आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। बैटरी के डिपार्टमेंट में तो दोनों ही फोन चैंपियन हैं। पूरे 7000 mAh की बैटरी, मतलब आराम से 2 दिन निकाल देंगे। लेकिन असली गेम चेंजर कहाँ है? K13 अपने 80 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर से सिर्फ 54 मिनट्स में 0 से 100% चार्ज हो जाता है, जबकि K14 को अपने 45 वॉट चार्जर से फुल चार्ज होने में 90 मिनट से भी ज्यादा लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो डेली लाइफ में काफी मैटर करता है। चलिए अब बिना किसी शुगर कोटिंग के सीधे पॉइंट पर आते हैं। K13 के फायदे: कमाल की एमोलेड डिस्प्ले, पावरफुल गेमिंग परफॉर्मेंस और रॉकेट जैसी फास्ट चार्जिंग। नुकसान: कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि 7000 mAh के बावजूद बैटरी लाइफ उतनी भी आउटस्टैंडिंग नहीं है और थोड़े सॉफ्टवेयर ग्लिचेस भी हैं। अब आते हैं K14 पर। फायदे: इसकी मिलिट्री ग्रेड टफनेस, ये फोन तोड़े नहीं टूटेगा, और सॉलिड बैटरी लाइफ। नुकसान: लो रेजोल्यूशन डिस्प्ले, एवरेज परफॉर्मेंस और धीमी चार्जिंग इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक्स हैं। तो सारे फैक्ट्स अब आपके सामने हैं। एक तरफ है स्पीड, पावर और एक ऐसी स्क्रीन जिस पर से नजर ना हटे, और दूसरी तरफ है ऐसी मजबूती कि फोन को कुछ हो ही नहीं सकता। सवाल अब भी वही है, परफॉर्मेंस या ड्यूरेबिलिटी। इन दोनों में से ओवरऑल विनर कौन है?
तो फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। बेस्ट गेमिंग और बेस्ट डिस्प्ले का ताज जाता है Oppo K13 को। बेस्ट ड्यूरेबिलिटी का अवार्ड बिना किसी डाउट के जाता है Oppo K14 को। लेकिन इन सब चीजों को मिलाकर जो एक कंप्लीट ऑलराउंड पैकेज बनता है, द ओवरऑल विनर इज Oppo K13। इसका बेहतरीन डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन इस प्राइस सेगमेंट में इसको असली चैंपियन बनाता है। तो अब सवाल ये है कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एक गेमर हो, मूवीज के शौकीन हो और आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए तो आंख बंद करके Oppo K13 ले लो। लेकिन अगर आपका फोन बहुत गिरता है, आपका यूज काफी रफ एंड टफ है और आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो सब कुछ झेल जाए, तो Oppo K14 खास आपके लिए ही बना है। अब आप कमेंट करके जरूर बताओ आप इन दोनों में से कौन सा फोन चूज करोगे और क्यों।